संशय शोक निबिड़ तम भानुहि, धनुज गहन घन दहन कृशानुहि, जनक सुधा समेत रघुवीरहि, कस न भजहु भंजन भव भीरहि। यही विधि नगर नारी नर करहि राम गुणगान, सानुकूल सब पर रहि संतति कृपा निधान। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा, पूरी प्रकाश रहउ तिनु लोका, बहुते ने सुख बहुतन मन शोका। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो मैंने बताया नहीं है, मैं जो शुरू में ये जो दोहे पढ़ती हूँ इसका हिंदी अनुवाद अभी जैसे मैं उसके बाद में मैं कर देती हूँ। जब मंदिर की वीडियो डालती हूँ उसके बाद में आता है तब मैं उसके सारे के सारे वही उसमें होते हैं, तो उसके बीच में मैं इनका अनुवाद कर देती हूँ। हालांकि मैं बताती नहीं हूँ कि इसका अनुवाद ये है, पर मैं उसका अनुवाद उसके बीच में मैं कर देती हूँ क्योंकि रेगुलरिटी में आ जाता है। तो यही था, मैंने कहा एक बार बता दूँ। तो सबसे पहले चलते हैं हम, कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो कल तक था कि जो रामराज की बात हो रही है, तो रामराज में कैसा होता था तो मैं वो बताती हूँ। नगर की शोभा तो कुछ कहीं नहीं जाती, नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहाँ वन उपवन बावलियां और तालाब सुशोभित हैं। अनुपम बावलियां, तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदरता रत्नों की सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेकों रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूंज रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की मानो राह चलने वाले को बुला रहे हैं। ना कि ऐसा कि एक दिया बनाया 1.5 करोड़ का और उसको वो चला ही नहीं, सारा पानी जो तेल था वो जमीन पी गई और बस उतनी देर भी नहीं चला, एक दिन भी नहीं चला वो, और सब समाप्त हो गया उसका। और आज वो मिट्टी पड़ी बना पड़ा हुआ है। वो रामराज में नहीं होता था। ये सब इनकी अपनी करनी है। ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अणिमा आदि 8 सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं। लोग जहां तहां श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो, शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो, कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करती है उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण, धनुष और तरकश धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल वन के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री रामचंद्र जी को भजो। रामचंद्र जी तो कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, सब उनके दिलों में रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हिरणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। तो कल तक यहाँ तक था। ये पार्ट में शुभ जो कर रही हूँ, शुभ काज है, मंदिर के लिए कर रही हूँ। तो कोई ऐसा कोई मेरा अपना कोई उद्देश्य नहीं था। जब गए तो देखा, सोचा कि करना चाहिए, तो अभी हो जाएगा, देखते हैं। अभी हो उम्मीद तो अब तो बहुत टाइम हो गया, उम्मीद जैसे जैसे ख़त्म होती जा रही है। तो मुझे मेरे सब्सक्राइबर पर भरोसा है कि वो लोग ज़्यादा शेयर करेंगे और अपने परिवार मित्रगणों को भी सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य ही कहेंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और
मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, वो आप देखें। मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वो कैसी लगी, आपको मेरा पाठ कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। कोई जो कमियां दिखाई देती हैं मेरे पाठ में तो उसे भी उजागर अवश्य कीजिए। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के उत्तराखंड पाठ में। संशय शोक निबिड़तम भानु ही धनुज गहन घन दहन कृसानु। जनक सुता समेत रघुवीर कसन भजहु भंजन भव भीरहि। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूप घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर जी को क्यों नहीं भजते। तो जो मैंने दोहा शुरू में पढ़ा था उसका जो हिंदी अनुवाद है वो मैं अब कर रही हूँ। बहुवासना मसक हिम रासहि सदा एक रस अज अविनाशहि। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूप हिम राशि बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एक रस एक अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों का आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार दयालु स्वामी श्री राम जी को भजो। यही विधि नगर नारी नर करही राम गुणगान। सानुकूल सब वर रहे संतत कृपा निधान। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सुख पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जब ते राम प्रताम खगेसा उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा। पूरी प्रकाश रयउ तिहु लोका बहुत सुख बहुतन मन शोका। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदय हुआ तब से तीनों लोकों में सुपूर्ण प्रकाश भर गया है। आज इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ। जिन्हि शोक ते कहूँ बखानी प्रथम अविद्या निशान नसानी। अलोक जहाँ तहाँ लुकाने काम क्रोध कैरव सकुचाने। जिनको शोक हुआ उन्हें मैं बखान करता हूँ। सर्वज्ञ प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मूंद हो गए। विविध कर्म गुण काल सुभाऊ ए चकोर सुख लय न काऊ। मत्सर मान मोह मद चोरा इन्हें कर हुनर न कवनीउ ओरा। भांति भांति के बंधनकारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर ढा मान मोह और मंद रूप जो चोर है उनका हुनर भी किसी और नहीं चल पाता। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना ए पंकज विकसे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका विगत शोक एकूक अनेका। धर्म रूप तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। प्रताप रवि जाके उर्जव करई प्रकाश। पछले बाढ़ही प्रथम जे कहे ते पावही नाश। यह राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं, और जिनका वर्णन पहले किया गया है अविद्या पाप काम क्रोध कर्म और कर्म काल गुण और स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते हैं, नष्ट हो जाते हैं।
ब्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए, सब तर कुसुमित पल्लव नए। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने के लिए गए। वहां के सब वृक्ष भूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। जानि समय सनकादित्य आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। सब जानकर सनकादि मुनि आए, जो तेज के पुंज, सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं, परंतु हैं बहुत समय के। रूप धरे जनु चारिउ वेदा, समतरसी मुनि विगत विभेदा। आशा बसन व्यसन यह तिन्हि, रघुपति चरित होई तन सुनहि। मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हों। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है, वहां जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। तहाँ रहे सनकादि भवानी, जह घट संभव मुनिवर ज्ञानी। राम कथा मुनिवर बहुबरणी, ज्ञान जोनि पावक जिमि आरणी। शिव जी कहते हैं कि वे भगवानी सनकादि मुनि वहां गए थे, जहां वहीं से चले आ रहे थे, जहां ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ हैं जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। देखे राम मुनि आवत हर्षि, दंडवत कीन स्वागत पूछी। पीत घपट प्रभु बैठन कह दीन। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत की ओर स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। कीन दंडवत तीनों भाई, सहित पवन सुत सुख अधिकाई। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, भय मगन मन सके न रोकी। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की। सबको बड़ा दुख सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मगन हो गए। वे मन को रोक ना सके। श्यामल गात सरोरु रोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। एक टक रहे निमिष न लावहीं, प्रभु कर जोर शीस नवावहीं। वे जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले श्याम शरीर, कमल नयन, सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए। पलक नहीं मारते और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। तिनके दशा देखी रघुवीरा, स्रवत जयन जल पुलक शरीरा। करगाही प्रभु मुनिवर बैठारे, परम मनोहर वचन उचारे। उनकी प्रेम विवल दशा देखकर उन्हीं की भांति श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से भी प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। तदंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनि को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे। आजु धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुमरे दर्श जहीं अग सीसा। बड़े भाग पाए सत संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। हे मुनीश्वरों, सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शनों ही से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। सत्संग अपवर्ग कर कामी, भव कर पंथ। कई संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सद ग्रंथ। संत का सत्संग मोक्ष भवबंधन से छूटने का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है।
संत, कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। सुनि मुनि वचन हर्षि, मुनिचारी, पुलकित तन स्तुति अनुचारी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंत रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक सब रूपों में प्रकट, एक अद्वितीय और करुणामय हैं। जय निर्गुण, जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंदिरा रमन, जय भूधर, अनुपम अज अनादि शोभाकर। हे निर्गुण, आपकी जय हो। हे गुण के समुद्र, आपकी जय हो। जय हो। आप सुख के धाम, अत्यंत सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। हे पृथ्वी को धारण करने वाले, आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा की खान हैं। तो आज का पाठ में यहीं पर पूर्ण करती हूँ। बोलिए श्री रामचंद्र जी की जय, सियापति रामचंद्र जी की जय। तो आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब और शेयर करें। उम्मीद मैं आपसे यही करती हूँ कि आप लोग मेरा सहयोग करेंगे। और तो कल फिर मिलते हैं एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।